अ, जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। तो जैसा कि आपको अपडेट मिल ही गया होगा कि हमने सोचा है एक कैप्सूल कोर्स लॉन्च करने के लिए, जिसमें हम आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले आपका एनसीईआरटी कवर करने को सोच रहे हैं। तो हमने कुछ प्लान्स वगैरह करे हैं कि हम आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर कराएंगे। और एनसीईआरटी प्रिपेयर कराने के साथ साथ जैसे हम आपको थियरी कवर कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, एंड सो दैट आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ना ना पड़े। और एग्जाम्पलर अलग से करा देंगे एनसीईआरटी वाला, ताकि आपको जो थियरी प्लस आपके न्यूमेरिकल्स की कमांड हो सके। प्लस हम इस चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलेंगे कि आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक कोई भी हो, एसएसबी हो, या फिर एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई सा भी हो, तो आपको एक बहुत क्विक रिकैप मिले और हेल्प मिले। तो बेसिकली हम इसको एडवांस लेके जाना चाहते हैं। तो हम इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम थियरी वी आल्सो कवर लाइक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, सो दैट you don't need to fumble in your exam. सो बी कॉन्फिडेंट, आप रहना और हमारे साथ लगे रहना इस जर्नी में, बिकॉज हम uh, अब रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन पे एक पूरा पूरा जो टॉपिक है वो कवर होता रहे। तो हमने स्टार्ट करा है ये, आपको हम पढ़ाएंगे। पहला कवर हमारा जो पोर्शन होगा वो कैलकुलस होगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो आपके एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, मिड टर्म वगैरह, तो आपका कैलकुलस पोर्शन पहले आए। सो हमने सोचा कि कैलकुलस पोर्शन पहले करा देते हैं। तो जैसा आप देख भी रहे हो, उसका पहला टॉपिक ही हमारे पास है आज, हम जिसकी शुरुआत करने वाले हैं वो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपने, लिमिट जो होता है वो 11th क्लास में होता है, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो 12th क्लास। तो हम कुछ बेसिक्स ऑफ लिमिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ यू डोंट कवर द लिमिट, देन हाउ कैन यू जज द कंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉइंट। सो लिमिट हम पढ़ेंगे पहले, और लिमिट के कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, लाइक बेसिक्स रूल्स वगैरह जो हमें कंटिन्यूटी पढ़ने में काम आए। तो सबसे पहली चीज कि आपने जब लिमिट पढ़ा होगा, तो आपने लिमिट में देखा होगा कि लिमिट के कुछ फॉर्म्स होते हैं कि लाइक कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट का सबसे पहले, लिमिट का मतलब हम जान लेते हैं। तो व्हाट इज लिमिट? लिमिट का मतलब ये होता है कि हम जैसे कोई पॉइंट होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो, अगर इसकी लिमिट हम तो x इज इक्वल टू 0 पे आप रख के देखो, तो फॉर्म बन रहे हैं। तो आप नहीं कह सकते कि जीरो में किसी चीज का डिवाइड करोगे या फिर जीरो में जीरो का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। आप किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करोगे, यू नो, लाइक इंफिनिटी मिलेगी। बट जीरो में जीरो का डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? नो वन नोज। तो कुछ ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिसको हम बता नहीं सकते कि वो क्या आएगा। सो ऐसे कुछ फॉर्म्स की जगह पे हम क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अनडिटरमाइन होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, इनडेफिनिट नहीं होते हैं, अनडिटरमाइन होते हैं, हम उसे पता नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे फॉर्म कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हमें लिमिट देखना पड़ता है। तो लिमिट क्या हमें बताता है? नेबरहुड के जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर हमने मान लो 2 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम क्या चेक करेंगे कि 2 माइनस और 2 प्लस में जो फंक्शन का बिहेवियर है वो क्या है। तो कुछ ऐसे लाइक जीरो जीरो की तरह कुछ और भी होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं तो हम पढ़ते हैं उसको। तो लाइक एक 0/0 हो गया, और एक होता है इंफिनिटी, एंड उसके बाद माइनस इंफिनिटी, एंड द फोर्थ वन इज लाइक जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी, एंड 1 to the power infinity. Because like 1 to the power something is like, anything like, but what, uh, like 1 की पावर something, जो भी है वो आपको पता है, पर 1 की पावर infinity we don't know anything about that. So, and also like 0, 0 to the power 0, and infinity to the power 0. So these are the indeterminate term, जिसके ऊपर हम कभी भी अगर ये कोई भी हमारा ऐसा फॉर्म बन रहा है, कोई भी अगर फॉर्म बन रहा है अगर इस टाइप का, इंफिनिटी टू द पावर जीरो, 0 to the power 0, 1 to the power infinity, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि
हम इसमें अपने उस पॉइंट को छोड़ करके उसके अगल-बगल नेबरिंग पॉइंट्स को देखते हैं। और अगर अगर हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिमिट राइट पार्ट में लिमिट हो गया, एच एल इज इक्वल टू आर एस एल हो गया अगर, तो हम कहेंगे कि लिमिट एच फंक्शन है जानते हैं, पर हम नहीं पता वो कहाँ पर है। पर अगर वो फंक्शन डिफाइन है जीरो के लिए और सेम वैल्यू वो रखता है जीरो माइनस के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो इस पॉइंट पे ए प्लस एच पॉइंट पे और ये पॉइंट पे ए माइनस एच पॉइंट पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइक लिमिट ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट ए प्लस एच। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, भले वो फंक्शन पे ए एग्जिस्ट ना करे, लाइक ए पे कोई भी फॉर्म बन रहा होगा इन सातों में से, तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे उसके नेबरिंग वाले। तो ये हो गया लिमिट का बिल्कुल बेसिक्स, आपको जो पता होना चाहिए। अब हम और कवर करते हैं। तो हम अब कवर करते हैं लाइक लिमिट किस किस केसेस में हो सकता है। तो लाइक एक तो ये वाला बता दिया हमने। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे, और जैसे ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो ये ए प्लस एच के लिए इस साइड वाला जो है वो ए प्लस के लिए है, और ये माइनस के लिए है। तो और ये ए पॉइंट है। तो हो सकता है कि लिमिट एक तो ए पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो तो नहीं करेगी क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। पर एफ ए माइनस एच जो है वो इक्वल टू नहीं है एफ ए प्लस एच के लिए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। ये चीज है। तो ये हो गया हमारा लिमिट का कुछ बेसिक्स। अब इसमें कुछ हम एक दो चीजें पढ़ लेते हैं जिससे इसमें हमें जरूरत पड़ेगी जब भी हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का केस हो और जीरो का केस हो। तो इसके लिए एक रूल है, एल एल हॉस्पिटल। तो ये बहुत ही बेस्ट रूल है। तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल, तो हम क्या करेंगे, ये बहुत ही यूनिक रूल है। लाइक अगर आपको ये एल हॉस्पिटल याद है तो ये जो दोनों मेथड है ये इसको कचरा कर देंगे। लाइक कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, अगर वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है और जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, तो आप उस पर एल हॉस्पिटल लगा दोगे। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, जैसे मान लो अगर मेरा एक फंक्शन आया साइन एक्स, तो अब अगर मान लो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे हो गया, तो जीरो बाई जीरो। तो अब हम इसमें अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर से डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को, जैसे अगर ये जी एक्स फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये हमारा, और इसको तब तक ये नियम होता है कि तब तक करते रहो जब तक हमारी कोई वैल्यू ना आ जाए। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अब नाउ पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू टेंडिंग टू जीरो, तो कॉस जीरो समथिंग बाई वन, तो हमें आंसर मिल गया। ये लिमिट एग्जिस्ट, इस लिमिट ये 100% लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जीरो माइनस और जीरो प्लस रखोगे तो वन का ही फॉर्म आएगा। तो ये आइडेंटिटी भी होती है, आप इसको याद भी रख सकते हो। तो ये चीजें होती है। तो एल हॉस्पिटल आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही काम आने वाला है। और ये हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ना मिल जाए, या फिर कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, लाइक जीरो बाई जीरो ना हो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ओके, तो ये चीजें खत्म हो गई अब लिमिट की। अब हम क्या करते हैं कि हम अब कंटिन्यूटी वाला पोर्शन चालू कर सकते हैं। नाउ वी नो समथिंग अबाउट लिमिट। सो अब हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी वाला। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, आप देखो कंटिन्यूटी नाम में ही पता चल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का लाइक मतलब ये है कि आपका फंक्शन, जैसे आपने साइन एक्स रख दिया, मान लो साइन एक्स का फंक्शन रख दिया, तो साइन एक्स का फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो लाइक ऐसे जाता है। तो आप बिना पेपर से बिना पेन उठाए आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। बिना पेपर से बिना पेन उठाए आप इसके फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपने कंटिन्यूटी पूछा, लाइक अगर आपने यहाँ पूछा, लाइक आपने यहाँ पे पूछा, लाइक आपने यहाँ पे पूछा, कहीं भी पूछा, तो ये आपको पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यू होता है, इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड और बीच में। तो जहां भी जिस भी डोमेन में अगर वो फंक्शन डिफाइन है, लाइक साइन एक्स का जो डोमेन है
रियल नंबर, तो अगर आपने इस पूरे रियल नंबर में कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी आप पूछोगे तो ये फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि आप बिना इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही। जैसे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे अगर उसके लेफ्ट जा रहे हैं तो हमें पेन उठाना पड़ रहा है, राइट जा रहे हैं तो पेन उठाना पड़ रहा है। तो लाइक कोई ऐसा ग्राफ हो गया, लाइक टू, ये मान लो एक कोई पॉइंट है जैसे दो, तो ये दो पे यहाँ पे एग्जिस्ट तो करता है, पर टू पॉजिटिव साइड में जाने पे ये ग्राफ कहीं और जा रहा है, माइनस में कहीं और जा रहा है। तो लाइक अगर आप इधर से ट्रेवल करके आ रहे हो और यहाँ पे आपको पता चला ओ टू पे तो यहाँ पे पॉइंट है, तो आपने पेन उठा करके ऊपर गए और वापस से आपको पता चला आफ्टर टू वी हैव टू गो ऑन दैट ग्राफ। तो आपको पता चल गया कि ओ यहाँ तो कंटिन्यूटी हो रही है, तो आप समझ गए कि ये डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो हमें सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि कंटिन्यूटी करने के लिए हमें क्या होगा कि या तो फंक्शन कुछ डिफाइन हो। जैसे अगर फंक्शन मेरा ये है और मेरा फंक्शन ही डिफाइन यहाँ से यहाँ तक के लिए हो रहा है, तो मैं इसके माइनस वाला पोर्शन ना चेक करके मैं सिर्फ अगर ये एक्स इज इक्वल टू बी है तो मैं बी को चेक करूंगा, लिमिट चेक करूंगा इसकी, इस फंक्शन को बी पे चेक करूंगा और इस फंक्शन को बी प्लस पे चेक करूंगा, ना कि मैं बी माइनस पे चेक करूंगा। बिकॉज वो मेरे बी माइनस जो है इज नॉट इन माई डोमेन, ये मेरे डोमेन में ही नहीं है। तो हम बी माइनस पे चेक ही नहीं करेंगे। तो ये चीज है, तो हम ये चीजें करेंगे। तो अब बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब कंटिन्यूटी का क्या है कि कहाँ कहाँ वो डिफाइन होती है। जैसे अगर मान लो हमें कोई फंक्शन दे रखा है ए कॉमा बी, कोई फंक्शन है जिसका ये डोमेन है, अगर उसके बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है या फिर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, नॉट ए पे डिफाइन नहीं है, बी पे डिफाइन नहीं है, ए और बी के बाद लाइक ए एक्सक्लूडेड है और बी भी एक्सक्लूडेड है। तो अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी लाइक ए पे ही चेक करनी होगी, तो हम चेक क्या करेंगे, फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं ए प्लस पे, और फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं बी माइनस पे। ना कि हम ये करेंगे कि ए पे भी एग्जिस्ट करवा रहे हैं और ए माइनस पे भी करा रहे हैं, है ही नहीं, वो डोमेन में नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। तो जो डोमेन में है उससे बात करेंगे कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है। अगर आपने सी पॉइंट ले रखा है यहाँ पे तो सी के माइनस में चेक कर लो, सी के प्लस में चेक कर लो। तो ये चीज है, तो आपको ये समझ में आ गया अब कंटिन्यूटी का क्या है। अगर ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, लाइक अगर ये ए बी क्लोज ब्रैकेट में है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे ए और बी। अब अगर हमें फंक्शन चेक करना होगा तो फंक्शन ए से बी में तो कंटिन्यूअस है ही ओपन ब्रैकेट में। अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ ए में भी, एफ ए, एफ ए प्लस होना चाहिए, एफ ए प्लस होना चाहिए। और ठीक उसी तरीके बी पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ बी माइनस को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी माइनस उसके डोमेन में है, और ए प्लस और ए क्यों? क्योंकि वो उसके डोमेन में है। तो आपको ये चीजें समझ, तो ये हो गया हमारा इसका कंटिन्यूटी का बिल्कुल बेसिक्स खत्म कर दिया हमने कि कंटिन्यूटी क्या होती है, और कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो ये चीजें हो गई। अब आप देखो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब डिसकंटिन्यूटी की क्या क्या चीजें होती है, कब कब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है। अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया है तो कंटिन्यूअस फिगर कर लो आप। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होगा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू, लाइक अगर आपका एफ से एफ भी नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, अगर मेरा कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स फंक्शन है मेरा, और मेरे को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, अगर इसकी मेरे को डिसकंटिन्यू, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा कोई फंक्शन है मान लो एफ एक्स है, अगर मेरे को इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा कि अगर कोई एक पॉइंट है जैसे जिसपे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लो वो अगर ए पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा कि एफ ए माइनस इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। तो ये जो टर्म है मेरा वो मेरे को बताएगा कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। पर अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या 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 केसेस हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन केसेस होंगे। एक तो यही हो सकता है कि एफ ए माइनस जो है वो नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस के। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये आपका है पहला केस, ये है आपका पहला केस। अब आपका दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस में आपको समझदार हो, आप क्या क्या कर सकते हैं,
कि ये दोनों इक्वल तो हो, लाइक एफ ए इक्वल तो हो एफ बी एफ ए प्लस के, और एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस हो, पर वो नॉट इक्वल टू हो किसके, एफ ए के। लाइक मेरा एफ ए पे डिफाइन है मान लो 2, और एफ ए प्लस में मैं 5 पे आ रहा हूँ, और एफ ए माइनस में मैं 3 पे आ रहा हूँ। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गई। तीसरा कंडीशन क्या है कि मेरे ये दोनों जो फंक्शन है वो इक्वल है, लाइक माइनस भी मेरा इक्वल है और प्लस भी इक्वल है। पर क्या है कि एफ ए जो है वो इनडिटर्मिनेट, लाइक इनडिटर्मिनेंट वाला फॉर्म है, कोई सा भी हो, 0/0 हो, जहाँ पे मेरा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक कोई सा भी फॉर्म हो, 0/0 हो, इंफिनिटी हो, या फिर जो भी फॉर्म है उन सातों में से कोई सा भी हो। तो ये चीज है। तो ये 3 फॉर्म है, ये डिसकंटिन्यूटी हमें बताएंगे कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है हमारा फंक्शन। तो ये चीजें समझ में आ गई अब आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ चीजें कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे हमारे फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शन जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि वो कंटिन्यूअस होंगे या फिर डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल फंक्शन के नाम से कर लेते हैं। यूनिवर्सल, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सल कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपके लिए है, आप इसको समझने के लिए है कि ये फंक्शन आप जब भी देखो, आप आंख बंद करके बंद कर दो, किसी भी पॉइंट पे पूछे या फिर उसके डोमेन के अंदर। बेसिकली अगर मेरा कोई फंक्शन है वो माइनस, मान लो अगर वो मेरा फंक्शन 5 से -5, -5 से +5 के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि ये अगर उसके बीच का कोई सा भी पॉइंट होगा वो उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो उसी तरीके का कुछ फंक्शन तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक कांस्टेंट फंक्शन, जैसे उसमें क्या होता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है इक्वल टू हो गया मेरे, मान लो सी, सी कोई कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप ये देखो। वैसे मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें मैं ग्राफ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें 2-3 लेक्चर होंगे ग्राफ के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सिस शिफ्ट वाला, वाई एक्सिस शिफ्ट, एक्स एक्सिस शिफ्ट, क्वाड्रेंट शिफ्ट, और कहाँ कहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो रही है इन सारे। तो आप बिल्कुल, अगर आपको एक बेसिक सा ग्राफ आता है तो आपको थोड़ा भी चेंज होगा उसमें, स्लोप वगैरह चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो आप खुद से ग्राफ बनाने आएगा आपको। तो हम वो करेंगे अभी, इस पे करते हैं फिर उस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका ग्राफ चेक करते हैं। तो इसका ग्राफ कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन जो होगा मेरा, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो सी हो। लाइक मेरा एक्स तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरा एक्स बढ़ेगा ही, पर मेरे फंक्शन की वैल्यू सी है। तो अगर मैं इसका वो निकालूंगा, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा, तो मैं अगर कहीं भी यहाँ भी हूँ तो मेरा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसके बगल की जो वैल्यू होगी सेम होगी, इसके एलएचएल की वैल्यू सेम होगी, इसकी आरएचएल की वैल्यू सेम होगी। मैं यहाँ भी आ जाऊँ तो इसकी एलएचएल की वैल्यू भी सेम होगी, इसकी आरएचएल की। मैं यहाँ भी आ जाऊँ तो लाइक अगर 0 के बाद का डिफाइन है, अगर ये मान लो ये फंक्शन से लेकर के और 5 तक में डिफाइन है, तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करूंगा तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगा, एफ शुड बी इक्वल टू एफ 0+ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूटी चेक करूंगा, तो ये कहीं भी अगर रेंज में है 0 to 5 में, तो ये कहीं भी वो होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसके सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन क्या होता है, लाइक अगर मेरा, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो जो भी एक्स रख रहे हैं वो वैल्यू आ जा रही है। तो बेसिकली एफ एक्स एक्स फंक्शन होता है। तो इसका ग्राफ आपको पता ही है, 45 डिग्री के एंगल पे स्लोप जाती है इसकी, 45 डिग्री के एंगल पे स्लो जाती है, वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे अगर आप 5 पे हो, एक्स इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। तो आप यही सेम फंक्शन है, आप कहीं भी कंटिन्यूटी चेक कर लो, -r to r वैसे इसकी रेंज होती है, माइनस आर नहीं, इसकी रेंज ही होती है आर, मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर में -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, आप कोई भी वैल्यू रखो, ये कंटिन्यूअस होगी। तो आप अगले आंख बंद करके बता सकते हो जब भी आपके सामने फंक्शन आए कि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन क्या कहता है हमारा। तीसरा फंक्शन, कोई सा भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई सा भी देखो, पॉलिनोमियल मतलब कोई सा भी फंक्शन जो कि एक्स के फॉर्म में लिखा हो, लाइक x n a + b x n - 1 कोई सा भी अगर ऐसा फंक्शन देखो आप, तो आप लिख के ले लो, वो कंटिन्यूअस ही होगा। लाइक कैसे होगा, आप देखो, अगर मान लो ये x है तो x वाला तो आपने देख ही लिया, y इज इक्वल टू एक्स वाला ऊपर। अब हम इक्वल टू एक्स स्क्वायर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है बिल्कुल। अगर मान लो यही
इक्वल टू एक्स क्यूब समथिंग है, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये फंक्शन है इसका, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो नो वरी अबाउट दैट। अब हम चौथा वाला अपना डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है? वो है कोई सा भी फंक्शन, लाइक अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स वगैरह हो जाएंगे। तो टेन एक्स में क्या होता है कि टेन एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके। तो लाइक टेन एक्स का ग्राफ अगर आप देखो तो टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? अगर मान लो ये मेरा पाई बाई टू है, ये मेरा माइनस पाई, तो टेन एक्स जो होता है पाई बाई टू पे इंफिनिटी होता है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस इंफिनिटी होता है। अगेन आप इसका ग्राफ देखोगे, अगर ये पाई पे जीरो होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो पाई बाई टू से प्लस में थोड़ा सा जाते ही ये निगेटिव की साइड में आ जाएगा, तो ये निगेटिव इंफिनिटी आ जाएगा। तो सिर्फ इस पॉइंट माइनस पाई बाई टू वाले पॉइंट पे डिफाइन नहीं करता, पर इसके लेफ्ट और राइट पे डिफाइन करता है। तो हम अगर ये एक्सक्लूड कर दे इसके डोमेन पे ये वाला पॉइंट, तो ये जो है वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू में, जहाँ पे एन जो है वो किसको बिलोंग, कोई सा भी इंटीजर। तो बेसिकली ये है, ये वही पाई बाई टू वाला है। कोई सा भी अगर पाई बाई टू आप देखोगे जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, तो अगर आप यहाँ वाला देखोगे माइनस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, ये सारे जितने भी हैं टू एन प्लस वन पाई बाई टू, वहाँ पे ये अनडिफाइन होगा। बाकी सारे पॉइंट पे इसके एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूटी। लाइक अगर मैं पाई पे पूछ लूँ, टू पाई पे पूछ लूँ, उससे पहले पूछ लूँ, तो वो सब पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही साइन एक्स कॉस एक्स भी अपना रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, टेन एक्स वाला। अब सेक एक्स का आप देख लो, तो सेक एक्स का सेम चीज है। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स जो होता है वन बाई कॉस एक्स होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, ये कहाँ पे अनडिफाइन कर रहा है? तो कॉस एक्स यहाँ पे जीरो होगा। तो कॉस एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? तो आपको पता है पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे जहाँ, तो टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, यानी यही वाला केस है। अगर आप रियल नंबर में से ये वाले हटा दो तो वन अपना जो सेक है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा रियल नंबर में, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम टू एन प्लस वन पाई बाई टू। फिर और सारे फंक्शन आप और सारे का देख लो, तो और सारे फंक्शन में क्या है, जैसे ई एक्स हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका तो आपको ग्राफ भी पता होगा। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा। ये बेसिकली ऐसे क्यों बन रहा है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ये ऐसे जाएगा। आप बताइए इसके। तो ये हो गया ई एक्स हो गया। तो ये EX जो हो गया, ये आपका होगा रियल नंबर में इसकी डोमेन होगी। तो अब से हम अगर डोमेन बार बार अगर बोल रहे होंगे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन वाला टर्म है वो ऐसे होगा। ये रियल टर्म अगर करली ब्रैकेट ब्रैकेट है लगा दिया हमने, अब EX हो गया। अब हम log x की बात कर लेते हैं। log चेंज होता है, log x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में डिफाइन ही नहीं करता। log x डिफाइन करता है जीरो टू प्लस इंफिनिटी। तो log x अगर की बात करेंगे उसके डोमेन की, तो वो क्या होगा, जीरो ओपन ब्रैकेट इंटू कॉमा इंफिनिटी हो गया। अब उसी तरीके से इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री भी होते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, पर वो लाई करते हैं बिटवीन देयर रेंजेस। लाइक अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका माइनस वन से वन में होता है। तो ये जो फंक्शन होगा वो डिफाइन करेगा माइनस वन टू वन में, और ये कंटिन्यूअस भी होगा अपने इस वाले रेंज में, मतलब इस वाले क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं कंटिन्यूटी। अगर हमें मान लो इतना तो सीधा है नहीं कि एनसीईआरटी वाले या फिर कोई से भी एग्जाम हो वो हमसे सीधे ऐसा पूछ देगा कि साइन एक्स का हमें वो बताओ, कंटिन्यूटी बताओ, या कॉस एक्स की कंटिन्यूटी बताओ। तो वो थोड़े चालाक बनते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं कि वो हमें अलग अलग फंक्शन एक साथ लगा करके कंपोजिट फंक्शन देते हैं। तो आओ कंपोजिट फंक्शन का भी पढ़ लेते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन होता है, एक फंक्शन है उसके अंदर हमने एक और फंक्शन या फिर ऐसे कई सारे फंक्शन डाल दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कंपोजिट फंक्शन होता है जैसे। तो आप देखो कंपोजिट फंक्शन का रूल क्या कहता है, अगर जो मेरा जी वाला जो पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, अगर वो कंटिन्यूअस है, और मेरा एफ जो बाहर वाला भी अगर कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों से मिल करके जो भी मेरा बन रहा है पॉइंट, इन दोनों से मिलकर जो भी मेरा एफ बन रहा है,
वो मेरा 110% जो होगा वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब आप इसको समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन है लाइक ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप जी एक्स पे अलग अलग भी कर सकते हो। तो आप अगर जैसे मान लो आपके पास एक कोई फंक्शन है, वो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये मेरा जो कंटिन्यूअस है, साइन एक्स जो है मेरा वो भी कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों मिलकर के जो फंक्शन बनाएंगे वो भी कंटिन्यूअस है। तरीके से प्लस वाला भी होता है, इसी तरीके से माइनस वाला भी होता है। पर अगर हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन की बात करें तो जैसे क्या कर सकते हैं हम, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली कोई बात करते हैं तो लाइक अगर मैं ये करूं कि साइन के अंदर ही अगर मैंने कॉस एक्स, तो भी ये क्या होगा कि कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है अपने नंबर में, और जो साइन है वो भी कंटिन्यूअस है रियल नंबर में। तो ये दोनों मिलके जो फंक्शन बनाएंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं, ये हमने कंटिन्यूटी की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म कर दी, इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो डिफरेंशियबिलिटी, मेरा फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब कहाँ पे मैं उसको डिराइव बेसिकली कहाँ पे मैं उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, ऐसे समझ लो, या फिर कहाँ पे मैं उसका स्लोप पता कर सकता हूँ। तो ये चीज है, जैसे मान लो अगर मेरा कोई भी फंक्शन है, तो मेरा जो डिफरेंशियबिलिटी का जो टर्म होता है, अगर वो कहीं भी, पहले तो जो डिफरेंशियबिलिटी का जो टर्म है वो उस फंक्शन के लिए है कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं हो तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरी चीज ये होती है कि कोई ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा फंक्शन है, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे यहाँ पे ए जा रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब लाइक आप स्लोप बेसिकली पता करें। अगर मेरे को इस पॉइंट पे अगर मेरे को चेक करना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का मतलब कि ये मैं यहाँ पे बेसिकली इसका स्लोप निकाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसका स्लोप निकाल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को करना है कि ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, मेरा कोई फंक्शन है, मेरे को चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, अ, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अब मान लो वो पॉइंट हो गया ए। अब मैंने ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा। तो अब मेरे को अगर ए पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमें लिमिट चेक करनी है, एक्स ए पे चेक करनी है, और उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स। लाइक अगर मेरे को एक्स पे चेक करनी है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट होगी, अगर मैं एक्स पे चेक कर रहा हूँ, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेरा जो वैल्यू है ये एफ एक्स प्लस एच क्या है, वाई की वैल्यू है अगर मैं प्लस वाले में जा रहा हूँ। और ये जो वैल्यू है मेरी वाई वन की, वाई ये अगर मेरी वाई टू है, ये वाई वन है, और ये नीचे एच आता है, ये एच कैसे आता है आपको बताता हूँ। तो ये मेरा एच कैसे आता है, तो ये देखो वाई टू एच वाई वन करने पे, तो वाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स प्लस एच, यानी एफ ए प्लस एच आप कंसिडर कर लो, और एफ एक्स मतलब आप एफ ए कंसिडर कर लो जो मैंने ग्राफ में बना रखे हैं। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाई टू माइनस वाई वन हो गया। और एच की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच माइनस माइनस एक्स। तो आप देखो, तो ये वही चीज आ गई कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एच, यानी एक्स टू माइनस। तो ये बेसिकली ये वाला फॉर्म है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस। तो अब आप एक चीज समझ में आ गई कि जहां भी मेरे को डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे को वहां पे स्लोप निकालना। और अगर आपको पता है कि स्लोप कहाँ पे निकाल पाओगे, स्लोप आप ऐसी जगह पे निकाल पाओगे जहाँ पे कोण वगैरह नहीं बन रहा है, जहाँ पे एक टेंजेंट ही हो, जिसका जहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा ये फिगर है, मेरा ये पैराबोला है, तो मैं मेरे को पता है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक टेंजेंट बन सकता है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं। तो ये फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल बेसिक लेम लैंग्वेज में ये समझा दिया मैंने आपको।
अब आपको समझाता हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, पर मान लो मैंने ये बना रखा है। अब मेरे को आप बताओ, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे स्लोप कहाँ कहाँ जा सकता है? स्लोप नहीं, टेंजेंट कहाँ कहाँ जा सकता है? एक तो ये एक तो ये डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप ये समझ रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि ये जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है या स्लोप है, या फिर जो भी है वो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप इसका लेफ्ट और माइनस चेक करोगे तो आप देखो, ये वाला जो निगेटिव वाला है वो इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाला इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा लिमिट डिफरेंशिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, वो लेफ्ट डिफरेंशिबिलिटी जो होगी लेफ्ट साइड की, वो अनइक्वल होगी राइट साइड के डिफरेंशिबिलिटी से। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लिमिट डिफरेंशिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट दिस पॉइंट। लाइक अगर ये पॉइंट मेरा मान लो, ये पॉइंट है मान लो मेरा सी, तो मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, और कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा ये भी आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हमारे पास है वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, ये किसकी बात कर रहे हैं? एफ डैश एक्स निकालना। और अगर इसको उस टर्म में समझाना होगा, जैसे अगर कोई वैल्यू पे अगर टू प्लस, अगर मान लो टू पे, तो हम इसको टू पे कैसे रखेंगे? तो अगर हमें इसको टू पे रखना है, जिससे कंसीडर करते हैं कि एफ डैश टू निकालना है, एफ डैश टू निकालना है और कोई फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, एफ कैसे रख देंगे, माइनस एफ टू की वैल्यू को माइनस कर देंगे और टू प्लस एच माइनस टू, तो ये बेसिकली कट जाएगा, तो ये हमारा वही आएगा जो हमने ऊपर एच माइनस अपॉन में एच। और यहाँ पे लिमिट एच की वैल्यू क्या है, एच जो है वो क्या है, प्लस है। अगर हम यही माइनस वाले में करेंगे तो यहाँ पे टू माइनस एच कर देंगे। ये हमारा एच जब जीरो, एच जो है वो जीरो है, पर ये जो लिमिट है हमारी वो राइट साइड की लिमिट है। क्या है? ये जो लिमिट है हमारी राइट साइड की है। अब अगर लेफ्ट साइड की लिमिट की बात करेंगे, तो लेफ्ट डेरिवेटिव की अगर हम बात, लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। और सेम एच की जगह पे हमारा माइनस एच हो जाएगा। बस इतना ही होता है, और यहाँ पे आप रख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो गया। तो जब भी हमें अगर एक पॉइंट पे चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किसी भी पॉइंट पे, तो हम उसका वही चेक करेंगे जैसे लिमिट में चेक करते थे, लेफ्ट साइड की लिमिट, राइट साइड की लिमिट। तो इसमें भी सेम चीज है, हमें लेफ्ट साइड की लिमिट, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव और राइट साइड का डेरिवेटिव, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारा जो मेन पॉइंट पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो लेफ्ट साइड में। तो अब हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन वाला, तो हम उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्योंकि बेसिक हमें कई 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 बार ऐसा होगा कि हमारे पास फंक्शन होगा और हम नहीं चाहेंगे कि हम उसको बार बार ये वाले फंक्शन का यूज करके डिराइव करें, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बार बार वो नहीं करेंगे कि एफ एक्स प्लस एच करके माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये नहीं करेंगे, क्योंकि एट लास्ट वैल्यू सेम ही आएगी। आप देखो, अगर एक्स की जगह पे एक्स रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स अपॉन में एच, तो ये लास्ट में कितना आया, एच बाई एच, तो ये वन ही आया। तो अब देखो, अगर मैं इस तरह से बनाया और मैं अगर इसको डायरेक्ट भी करूंगा, तो अगर मान लो मेरा फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव भी वही आता है। कैसे डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी एक्स अपॉन में की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो मैं ये बार बार, कभी कभी ऐसा होगा जब मैं आपको ऐसे बोल दूंगा कि ऐसे नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट कर लो। बेसिक चीजों में मैं फॉर्मूले में टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा ना। आप अगर बोर्ड का है, आप इसको लिखते रहो, आप इसमें पूरी राम कथा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिखते रहो, आपको पेजेस भरने से मतलब होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पर अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करो तो आपको देख के क्लिक करना चाहिए, अरे ठीक है ये तो एक्स है, डिफरेंशिएबल है। अगर मैं जीरो भी रखूंगा, जीरो माइनस भी रखूंगा, जीरो प्लस भी रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, वन आएगा। वन में क्या ही है, जीरो माइनस और जीरो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये किसके हैं, ऑफ डेरिवेटिव, जो मतलब बेसिक हैं वो आनी ही चाहिए आप। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डी यू प्लस वी
अगर हमने इसको डिराइव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या चीज है कि हम आपको फिर आपको अगर जैसे एक फंक्शन दे रखा है जिसमें दो तीन टर्म लिख रखे हैं प्लस माइनस लगा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर होता कुछ नहीं है, आपको अलग अलग कर देना है। प्लस माइनस जो भी है, वी को आप अलग कर दो। सेम केस आप माइनस वाले में कर सकते हो। अब क्या है, अब मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। कोई सा भी फंक्शन एक बार पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने यू को पकड़ लिया, तो अब मैं वी को डिफरेंशिएट करूंगा रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वापस से मेरे को वी पकड़ लेना है, और यू को करूंगा मैं रिस्पेक्ट में। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि यू को एक बार यू को पकड़ना है, एक बार वी को पकड़ना है, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या बोलते हैं उसे, इसी तरीके से आप मेरे को वो करना है, क्या कहते हैं, डिवाइड वाला करना है, लाइक यू बाई वी का करना है। स्टैंडर्ड है, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। बाकी मल्टीप्लाई वाला इजी है, एक बार इसको करना है, दूसरे को एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएबल, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के तीसरे को पहले को डिफरेंशिएबल। तो अब इसका तो बहुत ही वो होता है, आप जो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि याद ही करना पड़ेगा, कर ही लेना। तो ये चीज है, तो सबसे पहले इसमें क्या यू बाई वी है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका स्क्वायर कर दे। ऊपर वाले में क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को रखते हैं कांस्टेंट, और जो दूसरा वाला है जो न्यूमरेटर है यू बाई डी एक्स। तो न्यूमरेटर हमारे यू है, तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर यू को रखेंगे कांस्टेंट और वी को कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो अब आपको समझ में आया, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन वाला ही है, ऊपर बस उसमें माइनस लगा दिया हमने। तो ये चीज है। अब अब मैं आपको बताता हूँ चेन रूल। तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है, और ये बहुत ही काम आएगा, और मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनते रहते हैं। तो चेन रूल बेसिकली डिफरेंशिएशन को इसने बहुत ही आसान कर दिया, नहीं तो हालत खराब हो जाती है आप। जैसे मान लो अगर आपको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो मेरे को डिफरेंशिएट करना है साइन टू द पावर एक्स स्क्वायर। और अब आप सोचो, आपने सोच रखा होगा, वो मैंने तो पढ़ रखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये क्या अचानक से आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ टी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए साइन टी, ये जो फंक्शन है मेरे लिए, ये जो वाई वाला फंक्शन है वो मेरे लिए साइन टी हो गया। तो अब मेरे को पहले भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो मैं अभी भी डी वाई बाई डी एक्स ही निकालूंगा। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसको साइन टी की जगह पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा डी बाई डी टी इंटू टी की जगह पे मैंने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स करूंगा। तो आप एक चीज समझ रहे हो, ये जो मेरा टर्म है ये मेरा डी टी है, और ये भी मेरा क्या है, डी टी है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने डी टी रख रखा है। तो बेसिकली मेरे को ये डायरेक्ट यही वाला डिफरेंशिएबल करने में हो जाएगा, ही जाएंगे। तो ये मैं लिख सकता हूँ कहने का मतलब। तो अब मैं चलो लिखता हूँ इस चीज को, क्या पे ये है डी साइन टी अपॉन में डी टी इंटू dt की जगह पे, t की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। तो अब देखो, अब इसको कैसे कर लेंगे, साइन t की जगह पे क्या कर देंगे, cos t हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 और x हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x, और t की जगह पे हमने क्या मान रखा था, एक्स स्क्वायर, तो इस वैल्यू को वापस रख दो। तो अब ये देखो, अब अगर ये आप करते, अगर आपको एक नॉर्मल वाला पता होता तो मतलब बिल्कुल दिक्कत होती, तो चेन रूल से कितना आसान हो गया। आपको अंदर वाले फंक्शन चाहे जो लिखा हो, पूरी राम कथा लिख लो, आप उसको टी मान लो, उसको टी के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, और टी वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई और भी फंक्शन होता तो हम इसको, ये चेन ऐसे ही चलती रहती, चेन बताता हूँ आपको कैसे चलती रहती। जैसे मान लो तीन चार फंक्शन है, तो हमने मान लो सबसे पहले ये वाला है, तो अगर मान लो मैंने टी मान रखा है, तो ये इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये बेसिकली मेरा डी वाई है, इसको मैं टी के रेफरेंस में कर दूंगा। ये मेरा टी है, इसको मान लो मैंने यू के रेफरेंस में कर दिया, और यू को मान लो मैंने कोई माना है, उसको मैंने एक्स के रेफरेंस में कर दिया। तो लास्ट में देखो टी टी कट जाएगा, यू यू कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, वही डी वाई बाई डी एक्स जो मैं चाहता हूँ। तो ये बेसिकली ये है कि अगर एक फंक्शन है, कोई मान लो मेरा कोई फंक्शन है,
उसके अंदर मान लो मेरा कोई एक और फंक्शन है, उसके मान लो मेरा कोई एक और फंक्शन है, तो आप इसको मानो यू, इसको मानो आप टी, और अलग चेन रूल, तो चेन रूल से आपका देखो सारे प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बेसिकली ऐसे ही करना है। अब हम कुछ और भी टर्म समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने बेसिक वाला देखा कि कैसे करते हैं। अब हम कुछ जैसे हमने आइडेंटिटी वगैरह देखा था वहां भी, कि कहाँ पे कुछ है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स आ गया तो आपको पता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आंख बंद करके आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उसी तरीके से हम कुछ 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, लाइक अगर हमें डिफरेंशिएशन आ गया साइन इनवर्स एक्स का, तो आप रट को याद होना चाहिए, मतलब अगर याद नहीं है तो फिर आपका बहुत टाइम, आप ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, निकालना पड़ेगा, पर कोई मतलब नहीं है उस चीज का, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप ऑलरेडी कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको कॉस इनवर्स का निकालना है, तो कॉस इनवर्स वाले में यहाँ पे बस माइनस, और ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। अभी मैं बेसिकली बस तीन ही का बताता हूँ, बाकी आपको जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं बताता रहूंगा। तो ये टेन, ये बाई हार्ट आपको याद हो ही जाना चाहिए, और यही सेम केस अगर ये, अगर ये कॉट इन, अगर ये मतलब बस यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो बस ये चीज है। आप ये पढ़ लेना, ये बहुत ही याद ही रहना चाहिए आपको तो बेसिकली। और अब थोड़ा सा आपको लॉग वाले क्लियर करा देता हूँ। तो लॉग वाले में क्या है कि आपको लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता ही होना चाहिए। तो लाइक अगर मान लो मैंने लॉग के अंदर कुछ पाई लिख रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खुल करके लॉग है एक्स प्लस है। ये बेस जो भी है, आप बेस जो भी ले लेना, बी ले लेना तो यहाँ पे आप बी लगा लेना, ई ले लेना तो आप ई लगा देना, नेचुरल लॉगरिथम जो होता है। तो अब ये हो गया। अब मान लो मैं इसके डिवाइड वाले की बात करता हूँ, तो लॉग ए डिवाइड बाई बी, तो ये कुछ नहीं होता है, माइनस में आ जाता है लॉग बी। जैसे ये मल्टीप्लाई तो प्लस और डिवाइड तो माइनस। अब अगर टू दी पावर में लॉग आ गया, लॉग एक्स टू दी पावर एन, तो आपको क्या करना है, लॉग एन जो होता है, जो इसके पावर में होता है वो इसके सामने, और वो बेस वाला बेस सेम एज इट रहेगा। तो ये हो गया। ये बहुत जगह हमारे काम आएगी, जैसे लॉग का कोई बेस है मान लो ए और बी, तो अब अगर मेरे को ये लिखना है, तो ये मैं इसको लॉग के तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं लॉग बी और लॉग ए लिख सकता हूँ, और इन दोनों को मैं किसी और के टर्म में, जैसे मान लो मैं ई के टर्म में लिख सकता हूँ, फिर मैं किसी और तीसरे कांस्टेंट के टर्म पे भी लिख सकता हूँ, तो ये वेरीफाइड है। ये ये इम्पोर्टेंट वन है, ये कई कई बार हमारे प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये इजी कर देता है, तो इसको याद ही रख लेना आपने। और आप ई एक्स और लॉग एक्स का बता देते हैं कि डिफरेंशिएबल क्या होता है। ई एक्स रख दोगे तो ई एक्स ही आएगा, और अगर आप यही कॉस एक्स लॉग एक्स का करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अगर आप का करोगे तो ये आता है आपका 1/x। इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। जिस दिन हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, हम आपको ये भी डिस्कस करके ये कहाँ से आया ये सारी चीजें बता देंगे। ये हो गया, ये हमारी चीजें हो गई, ये खत्म हो गई। और यही सेम कांस्टेंट यहाँ पे भी आप चेन रूल लगा सकते हो, अगर आपको ई के रेस्पेक्ट में, जैसे एक्स वाला जो वेरिएबल है वहां की जगह पे कोई ऐसा फंक्शन आ गया जो कि कंपोजिट फंक्शन है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे टी मानो, यू मानो, डब्ल्यू मानो, सब के सब कट जाएंगे, लास्ट में आपके पास वही बचेगा जो आप चाहते हो, डीवाई बाई डी एक्स। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट टर्म बचे हैं, अगर ये हम दिया और आपने समझ लिया तो ये ऑलमोस्ट आपका थियरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस लाएंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कई कई बार ऐसा होता है कि वो हमें घुमाने के लिए हमसे पूछ ही लेता है। तो लाइक हमें दो पॉइंट दे देगा, हमें बोल देगा कि इसके पॉइंट में इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे ये जीरो हो, वो जीरो हो। तो अगर आपको पूरा आप पता तो कर लोगे, पर अगर आपको वो टर्म पता होगा, या फिर अगर आपको ये थियरम पता होगा, तो आप यूं बता दोगे। तो बेसिकली ये थियरम क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन है जो ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एफ पे शुड बी इक्वल टू अगर एफ बी है,
तो ये कहता है कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, 100% होगा, जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी या फिर फंक्शन की जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू होगा जीरो के। लाइक मैं अगर ये फंक्शन कोई सा भी है तो इस फंक्शन का एक बार होगा वो जीरो के होगा, ये यही कहना चाहता है बिटवीन ए कॉमा बी। फिर आप ऐसे कह लो कि ये चीजें है क्या, ये चीजें हैं स्लोप। तो ये अगर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर इसको बोले एक टर्म में समझाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये यही कहना चाहता है कि अगर कोई भी मेरा एक फंक्शन है जो कि ए और बी पे कंटिन्यूअस है, ए से बी के रेंज में, और ए और बी का जो वैल्यू एफ से इज इक्वल टू अगर एफ बी है, तो एक ऐसा स्लोप 100% होगा, 110% होगा, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो अब हमने इसको थियरी पार्ट में देख लिया। अब हम इसको देखते हैं रिप्रेजेंटेशन पार्ट में। जैसे आप मान लो कोई सा भी आपने फंक्शन बना दिया, तो ये जैसे मान लो ये जैसे बी है, और आपको दिख ही रहा है ए और बी पे इक्वल है। तो आपको ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे स्लोप जीरो है। ये तो तिरछा बन गया है पर ये स्लोप जीरो है यहाँ पे, जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये देखो, आप कोई सी भी आप खुद से सोचो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो यहाँ पे है, या तो अगर उसको नीचे भी लेके जाओगे और फिर वापस भी, आपको सोचो कि आपको एक जगह फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है ए और बी के रेंज में, तो ये कर्व तो ही होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कर्व नहीं होगा, अगर ये नीचे गया तो कर्व होकर के, अगर ये नीचे गया मान लो, तो ये फंक्शन में मान है, अगर वो नीचे गया तो वो कर्व होकर के ही तो आएगा ना। सेम पोजीशन पे या फिर सेम वैल्यू पे अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी करना है, सेम इसी तरह से उल्टा कर लो, अगर वो ऊपर गया तो ऊपर से भी तो उसको नीचे ही आना पड़ेगा ताकि वो उसके बराबर होगा। और अगर वो कहीं मुड़ा और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये आपको पता है, स्लोप हो जाएगा जीरो, और स्लोप हुआ जीरो मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या फिर आप देखो, अगर वो फंक्शन मान लो बिल्कुल सीधा है, वो बोलता है कि मैं मुड़ूंगा ही नहीं, तुम अब बताओ, तो ठीक है मत मुड़ भाई तू। तो ये अगर ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब कि अगर फंक्शन के चेक करेंगे कि हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फंक्शन, यहाँ पे अगर आप कोई टेंजेंट बनेगा तो वो सीधे ही जाएगा जो कि पैरेलल होगा, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनेगा वो भी सीधे ही जाएगा, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनेगा वो भी सीधे। तो इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पे होंगे या फिर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहाँ पे हमें एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जो होगा वो पैरेलल टू मिलेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, मतलब स्लोप जीरो होगा। तो ये चीजें बेसिकली क्या है कि ये तो मिनिमम की गारंटी दे रहा है। जैसे मान लो ये ऐसा भी तो, ये फंक्शन ऐसे जा करके और यहाँ पे आ गया, तो ये कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि मान लो ये एफ पे है, ये एफ बी है, ये फंक्शन है, आप ये बताओ कि कितनी जगह ये पॉइंट जो है वो पॉइंट, ये फंक्शन जो है कितनी जगह पे जीरो है। तो अगर हमने रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो हम देख के बता देंगे कि एक दो तीन चार, या फिर हम कैलकुलेट करके बता लेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें हो गई रोल्स थ्योरम का। अब हम एक और पढ़ते हैं। एक थ्योरम है, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, और मैंने समझा भी दिया कि कैसे। अगर दो फंक्शन आप लॉजिकली सोचो, अगर ए और बी पे, अगर ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, क्या चाहते हैं कि ए, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो वो इक्वल तो तभी हो सकता है ना ब्रो, या तो वो चला ही ना हो। तो आपका नीचे आया होगा, अगर ऊपर गया तो नीचे आया होगा, नीचे गया तो ऊपर आया होगा, अपने आप को इक्वल उस स्टेट में रखने के लिए। और अगर ऐसा उसने करा, इसका मतलब कि फंक्शन जो है का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब दूसरा जो टर्म होता है, मीन वैल्यू थियरम। मीन वैल्यू थियरम, इसका भी थियरी अपन जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसका थियरी कवर करते हैं। इसका क्या है कि ये जो होता है, ये ए से बी की बात करता है, बिल्कुल बात करता है, और ए और बी क्लोज रेंज में ही बात करता है। पर इसका ये कंडीशन होता है कि ये ऐसा नहीं होता है कि एफ ए और एफ बी के इक्वल होगा, ऐसा कुछ इसमें टर्म नहीं होता। बस ये होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए कॉमा बी, ये इसकी कंडीशन होती है। तो ये क्या श्योरिटी करता है कि अगर फंक्शन कोई सा भी फंक्शन हो वो अगर कंटिन्यूअस होगा, जैसे मान लो ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल भी है, ये देखो बढ़िया दिख रहा है ना। तो ये ए और ये रहा मेरा बी, तो ए और बी के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी आपको दिख रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट पक्का होगा इस फंक्शन पे, एक पॉइंट जो
वो पता होगा जो कि 5 लो के बराबर होगा। बेसिकली सीकेंड कहना चाह रहा है। तो ये वाला देखो, अब अगर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे एफ बी है, इस वैल्यू की बात करो वो एफ है। तो मेरा ये वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है कि जो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, एक पॉइंट पक्का ऐसा होगा एफ डैश एक्स जो होगा, वो वो पक्का ऐसा होगा कि हमें एफ बी माइनस पे अपॉन में बी माइनस ए की वैल्यू हमें देगा। बेसिकली हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई भी बनाया मैंने, कोई सा भी बना लिया, मान लो मैंने ऐसे बना लिया, तो ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों, जैसे इन दोनों पॉइंट से जो भी स्लोप बन रहा है उस स्लोप के बराबर एक पॉइंट पक्का होगा, टेंजेंट बन रहा होगा। रोल्स थ्योरम में हम क्या कर रहे थे कि रोल्स थ्योरम में हम एक्स एक्सिस, जैसे दो पॉइंट इक्वल आ रहे थे तो हम उनको एक्स एक्सिस के पैरेलल में ले रहे थे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है वो इसके बराबर आ गया वापस से, तो वो हम उसमें जो सीकेंट बन रहा था वो कौन था, वो एक्स एक्सिस का सीकेंट बन रहा था। अरे देखो भाई, जैसे मान लो ये फंक्शन है, तो अब देखो इसमें जो सीकेंड बन रहा है वो किसके पैरेलल बन रहा है, एक्स एक्सिस के। तो ये वाला जो निकल रहा था वो किसके पैरेलल आएगा, वो एक्स एक्सिस के आएगा। तो ये था तुम्हारा रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम पर ये है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में यही कहता है कि दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए और बी वाला पॉइंट अगर वो इक्वल नहीं है, बस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो स्लोप होगा, एक पॉइंट पक्का होगा जो कि उन दोनों दोनों पॉइंट से मिलके जो स्लोप बन रहा है वो उसके पैरेलल होगा। यही है सेकेंड। अब ये खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा ये चीजें खत्म हो गई, वगैरह खत्म हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम खत्म। तो जय हिंद दोस्तों, बस इसी के साथ मेरा हमारा थियरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम एक नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह। क्वेश्चन पे तो बहुत मजा आने वाला है, चिंता मत करो। बाकी सारे कवर कर देंगे, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि अगर हमें टाइम मिले तो हम उसका फिर लास्ट में अगर एक साथ मिल करके सारे का जो भी आपने पूछे होंगे डिस्कशन वगैरह, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो हम एक साथ उसकी एक अलग स्लाइड बना करके एक अलग लेक्चर रख के हम आपको डिस्कस कर लेंगे। चलो गाइज, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।